लेके चलूं तुझको मैं ऐसे देश में, मिलती हैं जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। और टुडे इज माय बर्थडे। और ऐसे आज मैंने नया सूट डाला है, बट ये मेरी जर्सी के नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, कार्डिगन के नीचे। और क्योंकि आज मेरा बर्थडे है तो ऑब्वियसली आज मेरा मूड भी फ्रेश ही होगा। तो वैसे रहता ही है, कभी कभी ऑफ भी होता है। तो ये तो हमारा जो ह्यूमन नेचर है, कभी कभी हमारे जो इमोशन होते हैं वो हमारे ऊपर हैवी हो जाते हैं, तो कभी कभी हम हैप्पी भी हो जाते हैं। तो ये ऊपर वाले ने हमें ऐसा बनाया है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, वो इस तरीके से बनाया गया है कि कभी कभी ये सब होता रहता है। और मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, बट मैं बोलने से पहले मैं कुछ सोचती नहीं हूँ। मुझे जो बोलना होता है कैमरा ऑन होते ही मैं बस बोल देती हूँ। और ये स्क्रिप्ट रेडी करके या उसको रट्टा मार के बोलना मेरे बस की बात नहीं है। तो जो मेरे मन में आता है मैं वो बोलती हूँ। और हाँ, मैंने अपने बर्थडे पर, और एक्चुअली मैं हर साल एक टारगेट लेके चलती हूँ जब से मैंने इंडिपेंडेंट होना सीखा है। और जब मैं इंडिपेंडेंट हो रही हूँ, बल्कि अभी पूरी तरीके से शायद हुई नहीं हूँ, बट आई विश के आने वाले 2026 में मैं पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाऊं। और नेक्स्ट ईयर में मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं अच्छी तरीके से, और मुझे किसी की भी हेल्प की जरूरत ना पड़े। तो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सहयोग दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि इतना प्यार देने के लिए और इतना सम्मान देने के लिए। और दूसरी बात ये कि मैं अपने बर्थडे पर एक और विश करती हूँ कि जो लोग, कुछ लोग होते हैं ना जो हमें लाइफ में फालतू समझ के रखते हैं ना, अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये ऐसे लोगों को लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकालो, जिनकी जिंदगी में आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों के लिए एक ही फार्मूला लगा के रखो कि आओ तो वेलकम और जाओ तो मोस्ट वेलकम। तो ये इंसान को हर इंसान को अपनी लाइफ में ये फार्मूला आजमाना चाहिए, क्योंकि आपको किसी की लाइफ में फालतू में पड़े रहने का कोई मकसद नहीं होता है। और जब जो सामने वाला अगर आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप भी उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करो जितना सामने वाला कर रहा है। और अगर वो नहीं कर रहा है तो ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दफा करो, क्योंकि ऐसे लोगों का आपकी जिंदगी में होना ना होना कोई मैटर ही नहीं रखता है। क्योंकि लोग वही होते हैं जो आपके दुख में, सुख में, आपके हर चीज में आपके साथ खड़े रहते हैं। और सिर्फ होना काफी नहीं होता है, साथ होना बहुत जरूरी होता है। तो जो लोग आपके साथ हैं या नहीं है, कंफ्यूजन बना के रखते हैं, कभी साथ होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों का आपके होना और ना होना आपकी लाइफ में कोई मैटर करता ही नहीं है। और बाकी ज्यादा नहीं बोलूंगी, आज मेरा बर्थडे है तो आज मुझे ज्यादा मूड खराब करना नहीं है। और वैसे इतना होता भी नहीं है, हाँ कभी कभी हो जाता है। तो हाँ, मैंने बहुत हल्ला मचाया हुआ है मेरे बर्थडे के नाम पर। और ठीक है, जैसा भी है जो भी है। और इंडिपेंडेंट रहो और लाइफ में इतना इंडिपेंडेंट रहो कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े, आप अकेले ही अपने लिए काफी रहो। क्योंकि जब मैंने अपनी लाइफ आने वाले पिछले जो कुछ साल चले गए हैं, और जिस तरीके से मेरी लाइफ उन सालों में गंदे तरीके से गई है, तो वो लाइफ वहाँ थी जहाँ पर लोग शायद दम तोड़ देते हैं या पंखे से लटक जाते हैं। बट मैंने वहाँ से जीना शुरू किया। और चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा डिसपॉइंटेड होते हैं हम लाइफ में बहुत ज्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पंखे से लटक जाए या हम सुसाइड कर ले। क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि एक एक सांस लेना भी मेरे लिए दुभर हो रहा है। और मेरी लाइफ में इतनी घुटन थी और इतनी घुटन भरी जिंदगी थी, और मैं उस लाइफ से निकल रही हूँ। और खुद को संभालना, अपनी मेंटल पीस को संभालना, डिप्रेशन को संभालना, सोसाइटी से लड़ना, खुद से लड़ना, फैमिली से लड़ना, रिलेटिव से लड़ना, और आप अपने लिए सिर्फ अकेले होते हो और वहाँ पर आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, सिर्फ आप अपने साथ खड़े होते हो, जबकि सबके सब लोग आपके अगेंस्ट होते हैं। तो उस हाल में आप खुद को संभाल सकते हो, तो आगे चलकर आप खुद को क्यों नहीं संभाल सकते हो। तो मेरा कहना बस यही है कि खुद को संभालना सीख जाओ, बाकी आपको किसी को संभालने की जरूरत नहीं है। जो आपका अपने होंगे वो आपकी जिंदगी में लौट आएंगे, और नहीं तो फिर वो जो आपकी जिंदगी में है या नहीं है उससे कोई मैटर नहीं होता है। तो भेड़ चाल का हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं है। अकेले रहो, इंडिपेंडेंट रहो और खुश रहो और हैप्पी रहो। सो प्लीज 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 सपोर्ट मी एंड
विश इज मी के जो मेरा आने वाला नेक्स्ट ईयर है, उस साल में आने वाले नेक्स्ट 2026 में आके मैं अब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाऊं और सेल्फ लव करूं और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूं। और इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूंगी। जय भीम, जय संविधान सभी को। लॉट्स ऑफ लव ऑल ऑफ यू, जिन्होंने मुझको इतना प्यार दिया, मुझे इतना सहयोग दिया और मुझे इतना सम्मान दिया। और मैं अपनी मूक नायक टीम को फिर से एक बार टीम को तो मैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे उस टाइम पे सहारा दिया और उस टाइम पे मुझे सपोर्ट दिया जिस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में मेरे पास एजुकेशन थी, बट जब भी जॉब की ज़रूरत होती है तो ऑब्वियसली सब लोग एक्सपीरियंस ही मांगते हैं। तो मुझे एक रेडीमेड गारमेंट शॉप की उस शोरूम में मुझे काम करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। और जो मेरे को ऑफिशियली जॉब दे रहे थे तो वो सैलरी इतनी कम रख रहे थे कि मेरे शायद उससे खर्चे पूरे ना पड़ते। तो ठीक है, मैंने जो भी किया लाइफ में, जैसे भी किया, जिस टाइम मुझे जो करना चाहिए था मैंने उस टाइम वो चीज़ की है। और मैं लाइफ में धीरे धीरे करके आगे मूव ऑन हो रही हूँ और अपना एक टारगेट रख रही हूँ कि हाँ मुझे इस टाइम पे ये टारगेट कंप्लीट करना है और इस टाइम पे ये टारगेट कंप्लीट करना है। और आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए भी मेरा टारगेट है कि मेरे को भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। और मेरे को अपनी जो मेरी एजुकेशन है, मुझे ये नहीं पछतावा करना है कि मेरे पास एजुकेशन है तो मैं इसको कहीं भी यूज नहीं कर पाई। तो ऑब्वियसली वो मूक नायक है जो बाबा साहेब ने चलाया था, और उस मूक नायक में मुझे जाकर फील होता है कि हाँ मैं एजुकेटेड हूँ और मेरी शिक्षा का सही जगह यूज हो रहा है। तो मुझे इस चीज़ का भी अपने आप पर प्राउड फील होता है। और मैं इसीलिए मूक नायक से जुड़ी हुई हूँ कि मैं बिल्कुल भी, जिन लोगों ने मेरे को बिल्कुल गवार और अनपढ़ जाहिल बनाकर छोड़ दिया था घर में नौकर बना के, तो मैं उस चीज़ से उभर रही हूँ और अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट भी कर रही हूँ और अपनी एजुकेशन को भी बचा कर रख रही हूँ। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और मैं उसी चीज़ पर चल रही हूँ और इसीलिए मैं मूक नायक टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम।